और ये 8-10 नंबर के हाथों में ये खेल रहा था एक इंसान के, जिसका पर्चा लगा हुआ था एसपी ऑफिस में, ये 10 नंबर है। और हम उसको ये बताना चाहते हैं कि कांग्रेस ने ही एक छोटे से कार्यकर्ता को हलवाई की दुकान से उठाकर हरियाणा की विधानसभा में बिठा दिया था। हम सभी कांग्रेसी रामनिवास गोडेला जी का नमस्कार करते हैं। तो एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने पूर्व में जितने भी विधायक रहे थे, चाहे वो कांग्रेसी था, चाहे वो इनेलो से था, किसी भी पार्टी से संबंध रखता था, उन सब के ऊपर उन्होंने सवाल उठाए थे। बोल रहे हम लुटेरे हैं, बरवाड़ा को लूटने का इन्होंने काम किया है। सबसे ज्यादा लुटेरा रामनिवास गोडेला है। इसी प्रकार से इसका मकान विधायक होने से पहले हिसार का देख लेना क्या जलालात थी, विधायक बनने के बाद कोठी डाल दी पंचकुला में। जहाँ तक बात है पूरे विधायक की, 2 दिन से वो आ रहे हैं, लेकिन मेरे को कहीं ना कहीं ये लगता है भी जो हम धरने में बैठे बरवाड़ा के लोग, थोड़ा बहुत पहले ये पार्टी वाले बड़े नेता हमारे डिस्प्यूट करवा दिया करते हैं आपस में। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका युवा वॉइस में। कल बरवाड़ा शहर के अंदर पुतला दहन का कार्यक्रम हुआ था। हरियाणा सरकार का पुतला जलाया गया था। बरवाड़ा की जो महापंचायत है, जो पिछले कई दिनों से अनिश्चितकालीन धरने पर बैठी है अपनी मांगों के लिए, उसके द्वारा रोष स्वरूप बरवाड़ा के भाईचारे के द्वारा, बरवाड़ा की जनता के द्वारा पुतला दहन का कार्यक्रम था। और उसी पुतला दहन के कार्यक्रम के अंदर पूर्व विधायक कांग्रेस से रहे थे रामनिवास गोडेला जी, जो कि अब फिलहाल कांग्रेसी नहीं है, वो भी मौजूद थे। और कार्यक्रम के बाद एक छोटा सा घटनाक्रम हुआ, जिसके बाद जो है बरवाड़ा की जो कांग्रेस का भाईचारा है, कह सकते हैं कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ताओं में भारी रोष है। उनके द्वारा ये बयान दिया गया था कि बरवाड़ा के अंदर कांग्रेस खत्म है। और आज उसी के बारे में चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है बरवाड़ा के कांग्रेस नेता, जो काफी सालों से कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करते हैं यहाँ पर और बहुत अच्छे ओहदों पर भी काम कर रहे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं राजेश श्योकन जी से, जो कि फिलहाल जो पंचायती राज कांग्रेस है उसके कार्यकारी अध्यक्ष भी है। नमस्कार राजेश। नमस्कार सर। कल बरवाड़ा से जो पूर्व विधायक रहे हैं, हालांकि वो कांग्रेस के विधायक थे, आज उन्होंने ये बयान दिया कल बरवाड़ा के अंदर कांग्रेस है ही नहीं, आप इसको कितना सही मानते हैं? जो कल पूर्व विधायक बरवाड़ा के ने कांग्रेस के बारे में, कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बारे में कहा, उससे हम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को भारी ठेस पहुंची है। उसके शब्दों की, उसके बयान की कड़ी निंदा करते हैं। और हम उसको ये बताना चाहते हैं कि कांग्रेस ने ही एक छोटे से कार्यकर्ता को हलवाई की दुकान से उठाकर हरियाणा की विधानसभा में बिठा दिया था। वो आज किस प्रकार उस कांग्रेस को भूल गया, और उस कांग्रेस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जिन्हें जी जान लगाकर एक अपरिचित व्यक्ति को बरवाड़ा सर आंखों पर रखाने का काम किया था हम लोगों ने। और आज हम कांग्रेस कार्यकर्ताओं के पास साथ उन्होंने जो व्यवहार किया है वो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और भविष्य में हम सभी कांग्रेसी ने विचार मंथन करके ये कहा कि वो 6 साल से निष्कासित है कांग्रेस के लिए, और कहीं ना कहीं उसके दिल में तड़प है कि वो कांग्रेस में नहीं है। शायद उसने उस तड़प को देखते हुए अपने आप को कांग्रेसी साबित करने के लिए कांग्रेस के बारे में ऐसा बयान किया है। लेकिन हम उस बयान की निंदा करते हुए साथ में एक प्रस्ताव पास भी कर रहे हैं कि बरवाड़ा कांग्रेस बहन कुमारी सैलजा प्रदेश अध्यक्ष से मिलेगी और कहेगी कि भविष्य में अगर ये कांग्रेस में आना चाहे, ये कांग्रेस की विचारधारा के विपरीत व्यक्ति है, कांग्रेस के खिलाफ बोलता है, इसको हमारी आपसे रिक्वेस्ट और प्रार्थना है किसी कांग्रेस में ना लिया। राजेश जी, मैं आपके पास वापस जरूर आऊंगा। प्रमोद शिवाजी जी भी बैठे हैं, जो पूर्व में हिसार के युवा कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे हैं। प्रमोद जी, आप लगभग पिछले 25 से 30 सालों से लगातार कांग्रेस से जुड़े और बहुत अच्छे ओहदों पर आपने काम किया है, आप उनके बयान को कैसे लेके चलते हैं? देखिए, एक इतने बड़े मुद्दे से रहने के बाद कांग्रेस पार्टी और ऐसी सबक बोलते हैं नहीं है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। और तो कुछ नहीं कर सकते, हम सभी कांग्रेसी रामनिवास गोडेला जी का नमस्कार करते हैं। जिला पार्षद पूर्व में रहे सज्जन जी भी हमारे साथ मौजूद है। सज्जन जी, ये बयान जो आया है कैसे वक्त में आया है, जब जो कार्यक्रम हो रहा वो एक भाईचारे का कार्यक्रम था, वो हमेशा कांग्रेस प्रायोजित कार्यक्रम भी नहीं था, तो उस जगह पे कांग्रेस के बारे में ऐसा बयान देके, हालांकि वो कांग्रेस के पार्टी के जो कह सकते हैं नेता है फिलहाल प्रदेश के अंदर, उनके साथ गाहे बगाहे दिखाई देते हैं, आप क्या मानते हैं कि उनका बयान जो है वो कांग्रेस को किस प्रकार पेश पहुंचा?
ऐसा है वैसा, जैसे हम उनको रोक नहीं सकते कि वो किसके साथ रहेंगे, उनका खुद का निर्णय है। और पार्टी ने उनको निष्कासित किया होता। बहन कुमारी शैलजा जी ने 6 विधायकों को निष्कासित किया था 2019 के चुनाव। और ये देश प्रदेश और इस देश का सिस्टम एक नियम से चलता है, और जब व्यक्ति इस नियम से बाहर होता है तो दंडित भी होता है। इसी प्रकार हमारी पार्टी का प्रस्ताव है, और जो प्रस्ताव से बाहर चलता है उसे पार्टी बाहर का रास्ता दिखाती है। और रामनिवास घोडेला जी को 2019 में बाहर कर दिया गया था। अब ये कांग्रेसी नहीं है, कहीं न कहीं इसके दिल में एक ठेस है, तड़प है कि मैं कैसे कांग्रेसी हो जाऊं। लेकिन लोग समझते हैं, लोग जानते हैं, लोगों के दिल में, लोगों के परिवार में, लोगों के घर में, लोगों के समूह में, लोगों के जाति विशेष में, और हमारे पूरे प्रदेश में, पूरे इंडिया में हमारे कांग्रेस बसती है, हर दिल में कांग्रेस बसती है। और ये जो व्यक्ति कांग्रेस विचारधारा का नहीं है वही आदमी ऐसा बोल सकता है। मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा कि किसी भी सूरत में इस व्यक्ति को कांग्रेस में दोबारा ना लिया जाए। ये जो पूरा घटनाक्रम घटा है, ये राजेश संतलाना जी जो कि धरने पर मौजूद थे और एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने पूर्व में जितने भी विधायक रहे थे, चाहे वो कांग्रेसी था, चाहे वो इनेलो से था, किसी भी पार्टी से संबंध रखता था, उन सब के ऊपर उन्होंने सवाल उठाए थे। और उसके बाद ही ये जो एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हुआ। अगले इंटरव्यू में रामनिवास घोडेला जी ने इनको एक छोटा मोटा नेता भी बता दिया। राजेश जी, कल का बयान पहले तो आपकी पर्सनल कह सकते हैं ठीक, या उसमें भी पर्सनल आपका कुछ नहीं था? ऐसा है, जब हम सब कांग्रेसी रामनिवास घोडेला ने देखा कि सब इकट्ठे एक जगह बैठे हैं और पूरा बरवाड़ा पूर्ण रूप से कांग्रेसी है, तो उसके कहीं ना कहीं दिल में तड़प हुई। वह आप कांग्रेस से बाहर, और पूरा हल्का कांग्रेस है, उसको पता है। आज पूरे हल्के में, पूरे यहाँ में ये चर्चा है बरवाड़ा हल्के की, तो बरवाड़ा से कोई भी टिकट ले आओ कांग्रेस का वो बढ़ जाएगा। और जो आज चर्चा है इसी रूप में कहीं ना कहीं घोडेला पहले बना था, बाहर से आके टिकट हल्के का नहीं, बाहर से आके टिकट ले आया और लोगों ने वोट डाल दिए। उसको प्रमाण देने और बताने की हमें जरूरत है, उसको पता है कि बरवाड़ा हल्का पूर्ण रूप से कांग्रेस की है। बात रहेगी आप कह रहे हो ज्ञान वाली, हम अब शब्द नहीं बोलते किसी को, मैं टूचा मुचा भी नहीं, मैं रामनिवास घोडेला विधायक रहे, पूर्व विधायक, उसको टूचा मुचा नहीं बोलूंगा, लेकिन उसके बयानों से ये खलल होता है कि वो किस प्रकार का आदमी है। उसके बयानों से लोगों को इस बात का पता चलेगा। नहीं, आपने जैसे कि आरोप लगाए थे और सिर्फ उन्होंने मतलब एक तरह से आपको ही टारगेट किया, आपने तो सभी को लपेटे में लिया था, और आपको ही टारगेट क्यों किया? क्या पूर्व में भी आपके कोई आपसी संबंध ऐसे नहीं है कि एक दूसरे के खिलाफ आप बयानबाजी करते रहे हो या साथ न दिया हो आपने? ऐसा है, हम कांग्रेसी हैं। जितनी बार जयप्रकाश हो, रणधीर हो, धीरा बने हो, मैंने रामनिवास घोडेला की मदद की है, जैसी तन मन धन से उसकी खूब सपोर्ट और मदद की हुई है, पूछ लेना। लेकिन कहीं ना कहीं पार्टी के खिलाफ जाएगा तो हम उसकी पोल खोलेंगे। उसने पार्टी के खिलाफ जाने का काम किया, पार्टी से निष्कासित है। और जब मैंने तो आपके सामने सभी का नाम लिया था, जयप्रकाश से शुरुआत की थी, अकेला का नाम नहीं लिया। वो शब्द मैं अभी बोल रहा हूँ, लुटेरे हैं, बरवाड़ा को लूटने का इन्होंने काम किया। सबसे ज्यादा लुटेरा रामनिवास घोडेला है। आपको बता देता हूँ, उस टाइम में सीवर व्यवस्था जो डली थी वो कागजों में डली थी, और यहाँ 10 नंबर के हाथों में ये खेल रहा था एक इंसान के, जिसका पर्चा लगा हुआ था एसपी ऑफिस में, ये 10 नंबर है, सदा उसके हाथों में खेलिया है। और कागजों में सिर लैंड डली थी, करोड़ों का घोटाला था, इस खुद को पता है। और वही स्थिति आज जो इसने करी है, वो उसी का आज बरवाड़ा कर रहा है, भुगत रहा है। उपमंडल की बात है, उपमंडल तो कांग्रेस पार्टी यहाँ सरकार ने बनाया, जनसंख्या के हिसाब से बनाया। भूपेंद्र हुड्डा मुख्यमंत्री थे, रणदीप सुरजेवाला जी का भी आपका प्रमोद जी को उपमंडल बनाने में सबका सहयोग था। ये प्रथम नागरिक था, विधायक था, तो यहाँ पर जो भी है प्रशासन बुलाए होगा, तो आज बना के दिखा दो, आज नौकरी लगा दो, आज एरिया बना दो ना। इसकी कोठी जो बनी है, कोरोना इतनों का जब बोट वाला था भ्रष्टाचार का, इसके 5 साल में 90 विधायकों में एक ऐसा यही विधायक था जो खुद को ज्ञान नहीं था और 10 नंबर के हाथ में खेल रहे थे। वो कोठी भी उन कोरोना इतनों ने इसको फ्री में दी थी, कोठी बना के, तो हमारे मकान मत कीजिए।
राजा तो विधायक है तो राजा है, आज जो निगरान है तो राजा है। तो इसी प्रकार से इसका मकान विधायक होने से पहले हिसार का देख लेना क्या जलालत थी। विधायक बनने के बाद कोठी डाल दी, पंचकुला में प्लाट ले लिया, और बरवाड़ा की व्यवस्था चरमराई थी, सब जगह घोटाले थे, गली बनानी हो। एक आदमी था, कोई काम होता बुढ़ेला कहता वहां जाओ, 10 नंबर के पास लोग चले जाते, पैसा देते, काम करते। इससे बड़ा क्या भ्रष्टाचार होगा। और टूचा मोचा की बात मैं अभी उसका जवाब दे देता हूँ आपको। मेरे गांव में जाके पूछ लेना हमारे परिवार के बारे में, आप राधे समाना मेरे पिताजी से मिलता करे, और घोड़ेला गाँव सीने हो, वहां जाके पूछना इसने गाँव क्यों छोड़ा। गाँव छोड़े किरतान आया, किरतान से टिकट दे दी, बरवाड़ा चुनाव लड़े, इसका हल्का नहीं मारा तो हल्का चलो गाँव उकलाना में रिजर्व है, हमारा ब्लॉक बरवाड़ा है, तहसील बरवाड़ा है, बिजनेस बरवाड़ा है, माटो बरवाड़ा, खून में बरवाड़ा है। और आज सारा बरवाड़ा कांग्रेसी है, सब कांग्रेसी, उसके पीछे कांग्रेस से बात है। तो इसने गांव छोड़ दिया, किरतान आएगा वैसा यहाँ चुनाव लड़े। इससे आप पूछना गांव क्यों छोड़ रखा है, गांव में कोई कर्म कांड कर रखे इन्होंने। मैं नहीं कहना तो आप उससे पूछना क्या कर्म कांड कर रहा, कि क्या कर रहा कि गांव छोड़ना पड़ गया इसने। तो ये बरवाड़ा में आके बात मारता है। तो मैं इस भगवान इसको सद्बुद्धि दे, और मैं इसको ज्यादा कुछ न बोलते हुए आपके माध्यम से उसको कहना चाहता हूं, अपनी दायरे में रहे, कांग्रेस पार्टी पे दोबारा उंगली उठाने का नया काम करे। बरवाड़ा कांग्रेसी है, कांग्रेस एक है, हम सब भाई हैं, और जो भी टिकट ले आएगा हमारे में से वो जीतेगा। कोई भी टिकट ले आना, रामनाथ घोड़ेला को टिकट नहीं है, और निष्कासित है 6 साल के। 2024 में चुनाव हो गए, उसको 1 साल और बच जाएगा, पार्टी से बाहर है। अब लोगों को गुमराह कर रहे हैं, बड़े बड़े लोग हैं, चाय पीता है, मैं टिकट ले आऊं, क्या टिकट ले आऊंगा भाई, कांग्रेसी है कौन, कांग्रेसी जो बरवाड़ा के हैं टिकट तो मैं लेकर आऊंगा, क्या टिकट ले आएगा। तो इसके मन में लालसा है, जैसे शुरू में विधायक बना था ना, अब भी लहर है, मौका है, टिकट यदि मिल जाए तो विधायक बनते, पट देखते रहे कुछ भी मिले, ये लहर नजर आ रही है उसको, उसके मन में खलल है, बेचैनी है। चीज मैं जानना चाहता हूँ, जैसे कि पूर्व में विधायक भी रहे थे, और इस बार पिछली बार उनकी टिकट कटी थी, तो कई बार उन्होंने आरोप भी लगाया कोई संगलाना और कार्रवाई थी, तो उन्होंने मेरी टिकट मेरा प्रोक्सी मास्टर है पुराना का बयान लेना है ना, वो चलेगा, मेरा सिंगालिया ने मेरी टिकट काट दी। टिकट हमने क्यों काट दी भाई, टिकट तो उसका कर्म कांड में काटी है, उसका सीडी कांड में काटी है, सीडी हाईकमान में को दिया तो सीधी चल रही, सीएलयू के पैसे लेता है, स्कूलों में बच्चों को अनाज का बेचने का ये कार्य कराया था उस टाइम, जो गरीबों को आता है। इस प्रकार के कर्म कांड करेंगे, घोटाला हुआ, सीवरेज और घोटाले, बरवाड़ा सारे उजागर हो गए, 10 नंबर के हाथों में खेल लिया, तो टिकट तो वहीं काट दी, राज क्यों टिकट काटा, क्यों टिकट काटेंगे, हमारा क्या पहले विरोध है इससे। लेकिन अब भी ये जो बरवाड़ा की व्यवस्था है हमने बोल दिया, बस पिछले विधायकों ने हालात खराब की है, जिसमें ये भी रहा है, हमने अकेले को उंगली नहीं उठाई। तो आज ये गलत बोल रहा है तो बोल तो नहीं बोल सकता। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, बरवाला के जो कांग्रेसी हैं, यहाँ पर नेता है, चाहे वो कार्यकर्ता है, एक रोष जो पैदा हुआ है, और उस रोष को आप खुद अपनी वीडियो के माध्यम से आप देख रहे हैं। हमारे साथ मुकेश जी भी हैं, मुकेश जी जो कि पिछले 18-19 सालों से एक कांग्रेस के सच्चे सिपाही की कार्य कर रहे हैं, और इनके बारे में हम थोड़ा जानते हैं। मुकेश जी, ये बयान जो आए हैं, आप एक कांग्रेसी होने के नाते इस बयान की क्या कहना चाहते हैं? सर जी, जो ये धरना 6 दिनों से चलने लग रहा है बरवाड़ा के अंदर, ये बरवाड़ा की जो एक्चुअल 12-13 जो डिमांड है, हमने बहुत बरवाड़ा के लोगों ने बहुत सोच समझ के धरना ये शुरू की है, तो इसमें बहुत भारी सफलता भी मिल रही है। तो जहाँ तक बात है पूर्व विधायक की, 2 दिन से वो आ रहे हैं, लेकिन मेरे को कहीं ना कहीं ये लगता है कि जो हम धरना में बैठे बरवाड़ा के लोग, थोड़ा बहुत पहले ये पार्टी वाले बड़े नेता हमारे डिस्प्यूट करवा दिया करते हैं आपस में, लेकिन अब हम सारे के सारे बरवाड़ा लोग इकट्ठे हैं, और जब तक 12 मांगे नहीं उठती हमारी कुछ हो जाती, तब तक मतलब पूरी नहीं हो जाती, कार्रवाई नहीं हो जाती, जब तक उठे नहीं है। लेकिन पूर्व विधायक ने पता नहीं क्या हिसाब से एक बयान कांग्रेस के बारे में दिया है, हमने इसी के बारे में कोई दिक्कत नहीं, बारे में यहाँ के कुछ भी गया कांग्रेस पार्टी के 10 आदमी इकट्ठे नहीं हुए तो कांग्रेस पार्टी के द्वारा नहीं, ये 10 आदमी कांग्रेस पार्टी के बराबर इकट्ठे नहीं होता है, भाई कांग्रेस पार्टी तो टिकट है तो बरवाड़ा के वोट दिए तभी तो एमएलए में है ना, अगर कांग्रेस है नहीं तो भाई कैसे एमएलए कैसे बताओ।
नहीं है, हरियाणा में नहीं है, तो भाई हुड्डा साहब के पीछे क्यों गिरा है? बताओ, पीछे नहीं करना चाहिए हुड्डा साहब के साथ। तो फिर कहीं ना कहीं पूर्व विधायक ने जो कांग्रेस पार्टी के बारे में कहा है एकदम गलत है। आने वाले समय में जो चुनाव का समय हो, जब ये मतलब तो सभी को पता है, जो कांग्रेसी को पता है 6 साल के लिए पार्टी से एक्सपेंशन है, 6 पद से निष्कासित है, ये बात पूर्व विधायक को नहीं करनी चाहिए। नहीं, आपने अभी अपने बयान में एक बात के भी नेता आपके डिस्प्यूट पैदा कर लिया। आपको क्या लगता है जो ये नेता फिलहाल यहाँ धरना स्थल पर पहुंचे हैं जहाँ पर चल रहा है, तो कुछ अपने ज्ञान पार्टी से वो इस धरने को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं? नहीं, ऐसा है, जो हमारी जो बरवाड़ा के लोगों की जो समस्या है, रोड की समस्या है, ये पानी की समस्या है, सीवर की समस्या है, मिट्टी उड़ रही है कि नाले में मतलब बहुत बड़ा बोलवेल है, सामने आ ही चुका, अधिकारी भी मान चुके हैं। इसी के संदर्भ में जो बरवाड़ा के लोग हैं, कांग्रेस के नाते नहीं बैठे, कांग्रेस के नाते बैठे भाई बैठा हम बरवाड़ा के लोगों के साथ हैं। कितना बड़ा कोई नेता है, कितना बड़ा डिस्प्यूट हो, जब तक हमारी 12-13 डिमांड पूरी नहीं हो जाती हम उठेंगे नहीं। मुकेश जी, ये कुछ जानकारी और थोड़ा सा पढ़ाई है इस धरने के बारे में, और बरवाला वासी होने के नाते अपना जो वक्तव्य है वो उन्होंने पेश किया। और राजेश जी, आपसे मैं जानना था, आपने इंटरव्यू की शुरुआत में कहा था भी आप जो कांग्रेसी अध्यक्ष है शैलजा जी उनसे मिलेंगे इस पूरे प्रकरण को लेकर, तो आप कब जा रहे हैं और कब उनसे मिलने का आपका प्लान? हम सभी साथी विचार विमर्श करके और एक प्रस्ताव बना के कागज पर उस पर अपनी बात लिख के और उस पर साइन करके हफ्ते में बहन जी से मिलेंगे, 1 हफ्ते के अंदर दे देंगे हर प्रस्ताव। तो साथियों, आपने देखा एक प्रकरण जो धीरे धीरे बहुत बड़ा रूप लेता जा रहा है। बरवाला कांग्रेस के साथ के ऊपर मतलब एक जो सवालिया निशान लगाया गया था, आज इन सब बरवाला के कांग्रेसी नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने मिलकर कुछ कांग्रेसी कार्यनेता हैं जो फिलहाल इस वक्त अपनी ड्यूटी, चुनावी ड्यूटी निभा रहे हैं, जैसे कि बरुआ जी हैं और हैं, तो वो भी यहाँ पे आए थे, मतलब उनका भी मेरे पास फोन आ चुका था, ठीक है। और ये सभी एक मत है इस मामले के ऊपर। और रामनिवास घोड़ेला जो कि पूर्व में विधायक रहे थे कांग्रेस से, उनके खिलाफ इन्होंने एक कह सकते हैं मत पेश पारित किया है कि भविष्य में किसी भी प्रकार से उनका सहयोग नहीं किया जाएगा। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।